नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय दिल्ली में जश्न की तैयारियां चल रही हैं। शायद कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है कि कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए उसके दिल्ली स्थित मुख्यालय में जश्न की तैयारियां चल रही हैं। तीसरी खबर यह है कि अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा, इन तीनों ही खबरों पर चर्चा करूं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने यह कहा कि हमको एक सीख मिली है कि गर्मियों में चुनाव नहीं कराना चाहिए। कम से कम 1 महीना पहले चुनाव खत्म करा लेना चाहिए था। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जी, इतने सालों का आपको अनुभव है, इतने सालों के अनुभव के बावजूद अब आपको समझ में आया है कि गर्मियों में गर्मी पड़ती है। अरे उनसे पूछिए कितने लोग परेशान हो गए, कितने बीमार हो गए चुनाव ड्यूटी के दौरान, उन पे क्या बीती। आप तो एयर कंडीशनर में बैठे रहते हो और अब आप ये कहते हो कि साहब ये सीख हमको मिली है। और कितनी सारी कंप्लेंट आई हैं चुनावों को लेकर। आप तो बिल्कुल धृतराष्ट्र बन गए थे। विपक्ष की तरफ से कितने मुद्दों को उठाया गया, खुली छूट दे दी थी आपने मोदी सरकार के मंत्रियों को, मोदी जी को। कितनी बार मोदी जी ने मर्यादा तोड़ी, लेकिन एक बार भी मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर। बिल्कुल मौन साध गए थे। और आज जब एक दिन बाद रिजल्ट घोषित होगा तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और ये बात बोल रहे हैं। खैर, कल चुनाव की रिजल्ट आना बाकी है। तो कांग्रेस के दिल्ली स्थित मुख्यालय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। टेंट लग रहा है भैया, बड़े बड़े तैयारियां शुरू हैं। इसका मतलब कांग्रेस को शायद कहीं कोई इनपुट मिला होगा, या कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस है कि सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनने जा रही है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से, सीएलपी लीडरों से, प्रदेश अध्यक्षों से बातचीत हुई। तो जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया, सबका मानना यही है कि इंडिया गठबंधन बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। और जो ये एग्जिट पोल्स निकल कर आए हैं, अधिकतर लोग विपक्ष के या कई राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता इनको फर्जी बता रहे हैं। ये कहीं कुछ नहीं है, केवल मनगढ़ंत है मोदी जी को खुश करने के लिए। हालांकि क्या है ये तो कल ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोचा हम मान सकते हैं। देखिए, कुछ हजार को लेकर, कुछ सैकड़ा सैंपल के आधार पर आप लाखों लोगों का व्यू कैसे तय कर सकते हैं, उनका मत कैसे तय कर सकते हैं। इस बात को लेकर संशय जरूर उठता है मीडिया के एग्जिट पोल्स पर। और ऐसा भी नहीं कि हमेशा एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं, कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। तो कांग्रेस की अपनी तैयारी है, इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है। तीसरी खबर, अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस बार, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी पूरी तैयारी के साथ है समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन। 1-2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए थे। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 17 जो फॉर्म है उनके पास है, हर बूथ की जानकारी, कितना कहाँ वोट पड़ा है, ये समाजवादी पार्टी के पास है। और अगर कल किसी प्रकार से गड़बड़ी होने की आशंका होती है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के पास ये डाटा है कि किस जगह पर कितना वोट पड़ा है। ये अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके पास पूरी जानकारी है, हर बूथ का डाटा है। तो मुझे लगता है कल के चुनाव में, ये चुनाव की जो कल रिजल्ट आएगा 2024 के लोकसभा के चुनाव का, ये बड़ा पेचीदा होगा। सब टकटकी लगाए देख रहे हैं। और उधर बिहार से पप्पू यादव जी ने तो खुली घोषणा कर दी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए कि सर पे कफन बांध के आइएगा। खैर, मैं ऐसी कोई अपील नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि निष्पक्ष तरीके से जो काउंटिंग है वो होनी चाहिए, ताकि देश में लोकतंत्र और संविधान बचा रहे और चुनाव आयोग में लोगों की आस्था बनी रहे। चाहे कोई भी जीते, कोई भी हारे, लेकिन ईमानदारी से सब होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।